रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट भाई देश के अंदर शुरू हो चुका है और ऑलमोस्ट भाई 24 से 48 घंटों के अंदर इस पेज पर 1.5 मिलियन फॉलोअर्स आ चुके हैं। बट भाई देश के अंदर से रिजर्वेशन एकदम से हट ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाई आप सोच कर देखो, आपको भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नहीं पढ़ना, तो आप एक काम करो, अपने घर से आज बाहर निकल लो। कोई डिनाई नहीं कर सकता कि भाई सेंचुरीज तक जो लोग लोअर कास्ट के थे उनके साथ ऑपरेशन हुआ है, चाहे आप अपर कास्ट को चाहे आप लोअर कास्ट को। इस बात को कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाई ये एक फैक्ट है। आपको ज्यादा पीछे जाने की जरूरत है ही नहीं, सेंचुरीज पीछे मत जाओ भाई। आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कहानी उठाकर ही पढ़ लो। आपने जो उन्होंने संघर्ष किए वो उठाकर पढ़ लो, उन्होंने क्या क्या किया था, क्या क्या नहीं किया। सिंपल सी बात है। और उसके अलावा भाई आपको वो भी नहीं पढ़ना, तो आप एक काम करो, यूपी हरियाणा बिहार के अंदर जो कि बिल्कुल ही रूरल गांव पढ़ते, बिल्कुल रूरल की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर जाकर देखो और वहां पर 12th के बच्चों का पास आउट रेट, 12th के बच्चों का पास आउट रेट कैटेगरी वाइज उठाकर देख लो कि एससी के कितने लोग 12th पास कर रहे हैं, जनरल के कितने लोग 12th पास कर रहे हैं, ओबीसी के कितने लोग 12th पास कर रहे हैं। आपको अपने आप फर्क दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई उनके पास कोई मेंटर ही नहीं है। अनपढ़ होने का ये मतलब नहीं है कि आपके पास डिग्री नहीं है। आप अनपढ़ तब भी हो सकते हो जब आपके पास डिग्री होती है। अनपढ़ होने का मतलब ये है कि आपको कुछ पता ही नहीं है। एससी एसटी के अंदर भाई लोगों के पास बिल्कुल ही एजुकेशन की जीरो नॉलेज है। उनके पास बेसिक नॉलेज भी नहीं है कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है। आप एक ऐसे बच्चे का जो कि भाई बिल्कुल ही गरीब फैमिली से पैदा हुआ है, उसके बाद भाई उसको बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं मिली ना, तक भाई वो उसने 10th 12th अपने गाँव के सरकारी स्कूल से मुश्किल से पास किया। उसके बाद भाई आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो घर की मजदूरी भी कर रहा है, घर के काम भी कर रहा है, सेकेंडरी जॉब भी कर रहा है, और कि उसको एक ऐसे बच्चे के साथ भिड़ा दिया जाए जो कि भाई बचपन से सिर्फ पढ़ रहा है, जिसका मेन काम बचपन से सिर्फ पढ़ना ही था। ऑब्वियसली भाई आप आर्ग्यू कर सकते हो कि जो रिजर्वेशन 50% की कैप थी वो ऊपर जा चुकी है, उसके ऊपर आप आर्ग्यू कर सकते हो। और जो लोग एससी के अंदर पढ़ चुके हैं, जिनके पास पैसा आ चुका है, उनको भाई रिजर्वेशन से सेपरेट कर दिया जाए और एससी ए एससी भी कुछ कर दिया जाए, एससी क्रीमी लेयर, एससी नॉन क्रीमी लेयर। आप आर्ग्यू कर सकते हो कि भाई जो जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन है वो क्यों सेंस बना रहा है, जहां पर महिलाएं बहुत ज्यादा पढ़ चुकी है और महिलाओं के पास 10-15 लाख रुपए 20 लाख रुपए की फैमिली के ऊपर जा चुकी है, वहां पर भाई जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन नहीं चाहिए। आप उसके ऊपर आर्ग्यू कर सकते हो, बट भाई रिजर्वेशन खत्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आज भी अगर आप 10th 12th का पास आउट रेट उठाकर देखोगे और भाई जो लोग एससी एसटी के अंदर है उनके पास कितनी रिसोर्सेज है, आपको खुद पता लग जाएगा कि भाई ग्राउंड लेवल पर हालात कितने बुरे हैं। एज सिंपल एज दैट। जिस दिन भाई ये हालात बढ़ते चले जाएंगे बढ़ते चलाएंगे, रिजर्वेशन अपने आप कम होना जाएगा, जो कि भाई सरकार को करना चाहिए था। रिजर्वेशन आप कम करने की डिमांड कर सकते हो, आप रिजर्वेशन अंदर कैटेगरीज बढ़ाने की डिमांड कर सकते हो, आप जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन के ऊपर जो 20 लाख से ज़्यादा फैमिलीज कमा रहे हैं उनको हटाने की बात कर सकते हो। बट भाई आप रिजर्वेशन खत्म करने की बात नहीं कर सकते। और भाई मैं कौन हूँ? मैं हूँ एक अनपढ़ सो यार। और भाई मैं रिजर्वेशन का यूज़ नहीं कर रहा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं ड्रॉप आउट हूँ। दैट्स इट।